हेलो फ्यूचर आरएस ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू कॉन्कर आरएस विद डॉक्टर पी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इमोशनली और सोशली रेलेवेंट है। हम डिकोड करने वाले हैं द सिल्वर इकोनॉमी शील्ड, यानी द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, सेक्शंस 1 से 25 तक। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको समझना होगा कि अबैंडनमेंट ऑफ द एल्डरली सिर्फ एक लीगल फेलिंग नहीं है, बल्कि एक सिस्टमिक सोशियो मेडिकल क्राइसिस है। इस कानून को समझना आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और टॉप रैंक सिक्योर करने का की भी। अब आते हैं इस कानून के बैकग्राउंड पर। इंडिया की डेमोग्राफिक रियलिटी ये है कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन, जिसे सिल्वर इकोनॉमी कहा जाता है, 2050 तक 20% तक पहुंच जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 टीपीएसपी स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट में पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। पहले हमारी सोसाइटी जॉइंट फैमिली सिस्टम पर बेस्ड थी, जहाँ एक मॉरल प्रेशर होता था और एल्डर केयर ऑटोमेटिक थी। पर अर्बनाइजेशन और न्यूक्लियर फैमिलीज के चलते हमारे एल्डरली आज हाईली वल्नरेबल है। इसलिए 2007 का एक्ट एल्डर केयर को एक मियर मॉरल प्रेशर से शिफ्ट करके एक स्ट्रिक्ट लीगल ऑब्लिगेशन बना देता है। अब कोर डेफिनेशंस देखते हैं। सेक्शन 2A में चिल्ड्रन को डिफाइन किया गया है। इसमें बायोलॉजिकल सन्स एंड डॉटर्स तो आते ही हैं, पर उसके साथ ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स भी शामिल हैं, प्रोवाइडेड कि वो माइनर ना हो, मतलब अंडर 18 ना हो। और सेक्शन 2D में पेरेंट की डेफिनेशन में बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव और स्टेप फादर और मदर भी आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यही गलती होती है। पेरेंट्स को मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए 60 साल का होना ज़रूरी नहीं है। एक 55 साल की माँ भी लीगली अपने अर्निंग चिल्ड्रन से मेंटेनेंस मांग सकती है। अब आप पूछेंगे जिनके बच्चे ही नहीं हैं उनका क्या? लॉ ने चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन्स, जो 60 प्लस ईयर्स ओल्ड इंडियन सिटीजन्स हैं, को सेक्शन 2H में प्रोटेक्ट किया है। सेक्शन 2G रिलेटिव को डिफाइन करता है। ये रिलेटिव वो लीगल एयर है जो माइनर नहीं है और जो सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी पोजेस करता है या उनके बाद इनहेरिट करेगा। लॉ सीधा उस रिलेटिव को टारगेट करता है। जो भी उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जीते जी उनका खर्चा उठाए। और सेक्शन 2B के हिसाब से मेंटेनेंस में क्या आता है? फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस और मेडिकल अटेंडेंस या ट्रीटमेंट। क्या हर कोई मेंटेनेंस मांग सकता है? नहीं। सेक्शन 4 कहता है कि इंटाइटलमेंट तभी है जब सीनियर सिटीजन या पेरेंट अपने खुद के अर्निंग्स या ओन प्रॉपर्टी से खुद को मेंटेन करने में अनेबल हो। ये ऑब्लिगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीनियर सिटीजन की नीड्स के हिसाब से, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। सबसे बड़ी कंडीशन यही इनेबिलिटी टू सेल्फ मेंटेन है। अगर एक रिटायर्ड ऑफिसर को 1 लाख रुपए की मंथली पेंशन आ रही है, तो वो लीगली अपने बच्चों से इस एक्ट के अंडर मेंटेनेंस नहीं मांग सकता। एप्लीकेशन कैसे होती है? सेक्शन 5 कहता है कि एक एप्लीकेशन सेल्फ ऑथराइज्ड पर्सन्स सुओ मोटू या किसी एनजीओ के थ्रू फाइल की जा सकती है। और सुनवाई कहाँ होगी? सेक्शन 7 के अंडर बनता है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, जिसे सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीओ प्रिजाइड करते हैं। सिविल कोर्ट्स में सालों लग जाते हैं, इसलिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है। फ्यूचर आरएस ऑफिसर्स, जब आप एसडीओ बनेंगे तो आप खुद इसके जज होंगे और ये केसेस डायरेक्टली आपके जुरिस्डिक्शन में आएंगे। अगर बच्चे या रिलेटिव्स मेंटेन करने से नेग्लेक्ट करें तो एसडीओ मंथली अलाउंस ऑर्डर करता है। सेक्शन 9 के अंडर स्टेट द्वारा फिक्स मिनिमम लिमिट 10,000 पर मंथ है। ये पॉइंट ध्यान से सुनिए। आज के मॉडर्न मेडिकल बिल्स के आगे ये 10,000 का कैप कंप्लीटली इनसफिशिएंट है। इसलिए पार्लियामेंट में 2019 अमेंडमेंट बिल पेंडिंग है, जो इस कैप को एंटायरली रिमूव करने की बात करता है। अगर अपने आरएस आंसर्स में आप इस करंट अफेयर को मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। सेक्शन 14 कहता है कि ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन डेट से 5% से 18% तक इंटरेस्ट भी अवॉर्ड कर सकता है। सेक्शन 17 का रूल है नो लॉयर्स, यानी लीगल प्रैक्टिशनर्स बार्ड हैं, ताकि प्रोसेस चीप और अनइंटिमिडेटिंग रहे। और अपील्स, सेक्शन 15 और 16 बताते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम या कलेक्टर होते हैं और एसडीओ के ऑर्डर के खिलाफ 60 डेज में अपील की जा सकती है। यहाँ एक वन साइडेड अपील रूल है। अगर बच्चों को एसडीओ का ऑर्डर पसंद नहीं आया तो वो डीएम को अपील नहीं कर सकते। अपील का हक सिर्फ एल्डरली के पास है। हालांकि प्रैक्टिकली हाई कोर्ट्स कभी कभी फेयर जस्टिस के लिए इस नो लॉयर रूल को डाइल्यूट भी करते हैं। अब आते हैं इस एक्ट के ब्रह्मास्त्र पर। सेक्शन 23,
अगर किसी एल्डरली ने अपनी प्रॉपर्टी इस कंडीशन पर ट्रांसफ़र की, जैसे कि गिफ्ट डीड से, कि उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ मिलेंगी और बाद में ट्रांसफरी रिफ्यूज़ कर दे, तो उस ट्रांसफ़र को फ्रॉड, कोर्सियन या अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। ट्रिब्यूनल इस ट्रांसफ़र को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये अल्टीमेट वेपन है। अक्सर बच्चे कहते हैं घर हमारे नाम कर दो, हम सेवा करेंगे, और रजिस्ट्री होते ही निकाल देते हैं। सेक्शन 23 एसडीओ को पावर देता है कि वो रजिस्ट्री कैंसिल करके प्रॉपर्टी वापस लौटा सके। सिविल रिलीफ तो ठीक है, पर क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई इंटेंशनल अबैंडनमेंट करे तो उसे 3 महीने तक की जेल या 5,000 तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं। और सेक्शन 25 क्लियर करता है कि इस एक्ट के सारे ऑफेंसेस कॉग्नाइजेबल, बेलेबल और ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट हैं। किसी बीमार पेरेंट को रेलवे स्टेशन पर छोड़ जाना एक स्ट्रिक्ट क्रिमिनल ऑफेंस है। कॉग्नाइजेबल का मतलब है पुलिस बिना वारंट के इमीडिएटली अरेस्ट कर सकती है। बेलेबल ज़रूर है, पर सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मेंस और ऐसे में अच्छे मार्क्स के लिए वे फॉरवर्ड ज़रूरी है। आप इन 4 पॉइंट्स को लिखेंगे। पहला, अमेंडिंग चिल्ड्रन। 2019 बिल के लूप होल्स प्लग करने के लिए डॉटर्स, सन इन लॉ और अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी इंक्लूड किया जाए। सेकंड, इंटीग्रेटिंग हेल्थ एंड लॉ। पुलिस बीट ऑफिसर्स और हॉस्पिटल जीरियाट्रिक वार्ड्स को डिजिटल डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहिए फॉर अबेंडेंड पेशेंट्स। जीरियाट्रिक वार्ड्स सीनियर सिटीजन्स के लिए होते हैं। मैंडेटरी सीएसआर। स्टेट रन वर्ल्ड क्लास ओल्ड एज होम्स बनाने के लिए सीएसआर फंड्स को मैंडेट किया जाए। कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के थ्रू रूरल एल्डर्स को सेक्शन 23 के बारे में एजुकेट करना, उनके लैंड साइन करने से पहले। आखिरी कुछ स्लाइड्स पर आपके लिए मेरा सिग्नेचर टॉप रैंक एग्जाम बैंक है। ये स्ट्रिक्टली इंग्लिश में है, जैसे आपको आरएस मेंस में लिखना है। 2 मार्कर्स में मैंने सीनियर सिटीजन और पेरेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 और मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी सेक्शन 7 एसडीओ कवर की है। मीडियम आंसर्स 5 मार्कर्स में चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन के रिलेटिव वाले कंडीशंस और सेक्शन 17 के लीगल रिप्रेजेंटेशन नो लॉयर रूल को परफेक्टली फ्रेम किया गया है। वीडियो पॉज करें और इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें। और ये रहा आपका 10 मार्कर लॉन्ग आंसर सेक्शन 23 पर, कि कैसे ये प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है एज अ रोबस्ट प्रोटेक्टिव शील्ड। साथ ही एक 250 प्लस वर्ड्स का ऐसे आउटलाइन ऑन इवेल्युएटिंग द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, जिसमें हमने डेमोग्राफिक शिफ्ट, लीगल प्रोटेक्शंस, सोशल बॉटलनेक्स जैसे 10,000 लिमिट्स, एसडीओ पेंडेंसी और 2019 अमेंडमेंट बिल सब कवर किए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सिल्वर इकोनॉमी शील्ड। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, keep studying hard. Let's conquer our list together. I've created a high yield PDF cheat sheet of all these tables and flowcharts. The link is in the description. Good luck studying.